तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें ऑक्शन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि किन्नन को वो एल्डर 7th कलर लोटस भी देने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि उस एल्डर को भी पता चल चुका था कि किन्नन के पास ग्रैंड एल्डर की पर्पल ड्रैगन टोकन मौजूद है। इसके बाद ऑक्शन को फिर से कंटिन्यू रखा जाता है जहाँ पे कि कई सारे रेयर आइटम आता है, जिन आइटम्स भी किन्नन को पसंद आता वही से रख लेता है। इसके बाद ऑक्शन की सबसे एंड आइटम आता है जो कि 7 सोल ब्लेड था। किन्नन जैसे ही अपनी वॉरगॉट आई का इस्तेमाल करते हुए इस ब्लेड को चेक करता है, उसे पता चलता है कि ये जो ब्लेड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इन ब्लेड्स को रिफाइन करने के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो फ्यूचर में ये काफी ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। इन ब्लेड्स की कीमत ऑक्शन के अंदर काफी ज्यादा हाई होता है, पर ओ एल्डर किन्नन से पूछता है कि क्या तुम इस 7 सोल ब्लेड को लेना चाहते हो। ये सुनने की बात किन्नन भी इसे लेने के लिए एग्री हो गया था। देखने की बात नांगोंग चेन तो किन्नन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि किन्नन ने उसकी पसंद किए हुए कई सारे आइटम को हासिल कर लिया था, वो भी फ्री में। ऑक्शन एंड होने की बात किन्नन से मिलने के लिए वही पे नांगोंग चेन उसके सामने आ जाता है और कहता है, मुझे यहाँ पे सीनियर ब्रदर लैंग फेंग ने 7 सोल ब्लेड को लेने के लिए भेजा था, पर तुमने ये चीज तो होने ही नहीं दिया। अगर वो सेक्ट में वापस आने की बात इस चीज की एक्सप्लेनेशन चैंग फेंग के पास तुम्हें जरूर से देना होगा। नांगोंग चेन की वहाँ से जाने की बाद मैसेंजर बाई हैंग किन्नन से कहता है, मैंने तो तुम्हें लैंग फेंग के बारे में बताना ही भूल गया। आउटर सेक्ट के अंदर राइट कोर्टयार्ड में जितने भी डिसाइपल मौजूद है वे सभी बॉडी टेम्परिंग लेवल के अंदर है, पर लेफ्ट कोर्टयार्ड के जितने भी डिसाइपल है वे सभी इनेट रियलम के अंदर पहुंच चुके हैं। और लैंग फेंग भी उन्हीं में से एक है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी रैंक भी डिसाइपल्स के अंदर काफी हाई है, जो कि अपने ओपोनेंट्स को काफी बुरी तरीके से मारता है। तो इस वजह से तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और फिर मैसेंजर बाई हैंग किन्नन को ऐसी प्लेस पर लेकर आता है जहाँ से पूरा आउटर सेक्ट ही देखा जा सकता था। ये सुनने की बात किन्नन मैसेंजर बाई हैंग से आउटर सेक्ट की रैंकिंग के बारे में पूछता है, तो मैसेंजर बाई हैंग कहता है, ओ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। आउटर सेक्ट की राइट कोर्टयार्ड की फर्स्ट लेवल पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 5th लेवल से 5 गुना ज्यादा है और 10th लेवल से 10 गुना ज्यादा। लेकिन लेफ्ट कोर्टयार्ड की जो टॉप है वो राइट कोर्टयार्ड की टॉप से सबसे बेहतर है और तुम्हारा कोर्टयार्ड शायद से 5th लेवल पर होना चाहिए। पर किन्नन पूछता है, ज़्याओलैंग, हुआंगलोंग और चूयून किस लेवल पर मौजूद है। तो मैसेंजर बाई हैंग कहता है, हुआंगलोंग शायद से 8th लेवल पर मौजूद है और चूयून और ज़्याओलैंग शायद से 11th और 12th लेवल पर मौजूद है। और फिर मैसेंजर बाई हैंग किन्नन को उसकी रूम के पास छोड़कर चला जाता है, जहाँ पे किन्नन रूम के अंदर आने की बाद ऑप्शन से लाए हुए सभी ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेता है। इन्हें देखने की बाद वो सोच रहा था कि वो काफी ज्यादा अमीर हो चुका है। और फिर वो उस वाइन जार के ऊपर नजर डालता है जिसके अंदर एक व्हाइट कैरेट था। देखने से तो किन्नन को ये नॉर्मल ही लग रहा था, पर उसके अंदर से किन्नन को काफी पावरफुल और फील हो रहा था। यह महसूस करने की बाद किन्नन सोचता है क्यों ना इसे ब्लड के साथ रिफाइन किया जाए, शायद से ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। और वो ऐसा ही करता है, जहाँ पे वो वाइन जार के अंदर रखा व्हाइट कैरेट जैसे ही किन्नन की ब्लड की कांटेक्ट में आता है वो तुरंत ही चमकने लगता है और कुछ ही देर में वो वहीं पे जिंदा हो जाता है और वहाँ पे मौजूद किन्नन की सभी ट्रेजर्स को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे देखने की बाद किन्नन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उस व्हाइट कैरेट को पकड़ने में लग जाता है, जहाँ पे काफी कोशिश करने की बाद ही वो उसे नहीं पकड़ पाता और वो अपनी वॉरगॉट आई का इस्तेमाल करते हुए उस व्हाइट कैरेट को चेक करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये व्हाइट कैरेट तो एक सोल है। और फिर वो व्हाइट कैरेट किन्नन से कहती है, मैं एक प्रिंसेस हूँ और तुम मेरी नौकर हो, तुम्हारा काम है मेरे लिए स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को लाना और पिल्स को रिफाइन करना। ये सभी चीजें सुनने की बाद किन्नन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उसे पकड़ने में लग जाता है, जिस वजह से ही किन्नन की रूम की बाहर से काफी ज्यादा आवाज आ रहा था। और फिर वही पे हम बाकी डिसाइपल के साथ साथ नांगोंग चेन को भी देखते हैं और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। नांगोंग चेन को उसकी मास्टर के पास देखते हैं, जहाँ पे उसकी मास्टर यानी कि आउटर कोर्टयार्ड की जो एल्डर था वो कहने लगता है, इस बार राइट कोर्टयार्ड की जो कंपटीशन होने वाला है मैं उस कंपटीशन का इंचार्ज हूँ और ये कंपटीशन बू युआन पेविलियन की सीक्रेट से रिलेटेड है। इस वजह से तुम्हें इस कंपटीशन में हर हाल में अच्छा करना है। और इसी के साथ साथ इनर सेक्ट की डिसाइपल ओयांग की नजर एक डिसाइपल के ऊपर है और तुम्हें उस
उस डिसाइपल को हर हाल में हराना है। फाइट के अंदर तुम उसे किल भी कर सकते हो। और फिर वो मास्टर तुरंत उसे एक पोस्टर दे देता है। जैसे ही नांगोंग चैन उस पोस्टर को देखता है वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि वो पोस्टर तो किन्नन का था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो कल्टीवेशन कर रहा था और इस बार वो बॉडी टेम्परिंग की लेवल 9 पर पहुंच चुका था। पर वो अभी भी उस व्हाइट कैरेट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसकी कई सारे इंग्रेडिएंट उसने खा लिया था। और फिर यहाँ से हमें रूम के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे चुयून और जियाओलैंग किन्नन से मिलने के लिए आया था। वो दोनों किन्नन के लिए एक चैलेंज लेटर को लाया था जो कि नांगोंग चैन ने किन्नन के लिए भेजा था। वो आउटर कोर्टयार्ड की इस कंपटीशन के अंदर किन्नन से फाइट करना चाहता है, जहाँ पे कि चुयून और जियाओलैंग कहती है इस कंपटीशन के अंदर जो टॉप 4 पार्टिसिपेंट होंगे उन्हें कई अच्छे रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये सुनने की बात तो किन्नन भी इस चैलेंज के लिए रेडी हो जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नन को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। और वो व्हाइट कैरेट किन्नन को ट्रेन कर रहा था। काफी कल्टीवेशन करने के बाद भी किन्नन की जो पावर है वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी प्रेजेंट पावर के साथ शायद ही वो नांगोंग चैन को हरा पाए। और वो उस व्हाइट कैरेट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिसे देखने की बाद वो तुरंत ही व्हाइट कैरेट उसे शांत करते हुए तुरंत ही उसे किसी तरह की ट्रेजर दे देती है, जो कि था एंशिएंट स्पिरिट लिक्विड। ये एंशिएंट स्पिरिट लिक्विड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वहीं पे किन्नन की हालत खराब होने लगता है। और वो तुरंत ही उस एंशिएंट स्पिरिट लिक्विड को वहीं पे बैठ के रिफाइन करने लगता है, जिसके बाद किन्नन कल्टीवेशन करते हुए कहता है इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें राइट कोर्टयार्ड कंपटीशन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्नन के साथ साथ बाकी सभी डिसाइपल ही वहाँ पे पहुँच चुके थे। किन्नन चुयून और जियाओलैंग से पूछते आखिरकार तुम दोनों का प्लान क्या है, क्या तुम दोनों टॉप 5 पर पहुँच पाओगे। ये सुनने की बाद जियाओलैंग कहता है शायद ही हम टॉप 5 पर पहुँच पाए, क्योंकि हमसे भी पावरफुल डिसाइपल जियाओलैंग, नांगोंग चैन, जुयू जैसे डिसाइपल मौजूद है, तो शायद ही हम यहाँ पे कर पाए। ये सुनने की बाद किन्नन उन दोनों को मोटिवेट करते हुए कहता है तुम दोनों को इतना भी ज्यादा काम समझना नहीं चाहिए, तुम दोनों भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और फिर राइट कोर्टयार्ड की ग्रैंड एल्डर यानी कि एल्डर चैन कहने लगता है इस कंपटीशन को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है और इन चारों लेवल्स में जो टॉप 4 पार्टिसिपेंट होंगे उन्हें बुयू पेविलियन जाने का मौका मिलेगा। और तुम लोगों को तो पता ही है बुयुआन पेविलियन सिर्फ 3 सालों में एक बार ही ओपन होता है और बुयुआन पेविलियन के अंदर बस वही जा सकता है जिसकी कल्टीवेशन इनेट रियलम से नीचे हो। और फिर ग्रैंड एल्डर डिसाइपल्स के सामने कई सारे स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को रखते हुए कहता है आज तुम सभी डिसाइपल को इन पिल्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में पहचानते हुए लिखना है। इस कंपटीशन के अंदर जो भी टॉप 50 डिसाइपल होंगे वो सेकेंड राउंड के अंदर क्वालिफाइड हो सकता है। और फिर कुछ ही देर में कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक एक करके डिसाइपल टेस्ट को देने लगता है। नांगोंग चैन भी अपनी टेस्ट को देने के लिए आता है, जहाँ पे वो काफी कम टाइम के अंदर ही सभी चीजों के बारे में लिख लिया था। ये देखने की बाद सभी डिसाइपल ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद किन्नन भी अपनी टेस्ट देने के लिए आता है, जहाँ पे वो अपनी वॉर गॉड आई का इस्तेमाल करते हुए नांगोंग चैन से भी काफी कम टाइम के अंदर ही इस एग्जाम को दे देता है। यह देखने की बात तो वो सभी मास्टर भी पूरी तरीके से शॉक था, इसी के साथ साथ नांगोंग चैन भी। और फिर कुछ देर में एक कंपटीशन भी एंड हो जाता है, जहाँ पे इसके बाद वहाँ पे एक एल्डर एक एक करके इन सभी डिसाइपल्स की जो रिजल्ट था वो अनाउंस करने लगता है, जहाँ पे जियाओलैंग चुयून दोनों ही इस कंपटीशन के अंदर क्वालिफाइड हो गई थी। इसके बाद नांगोंग चैन का रिजल्ट भी अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे कि उसकी रैंक 99 आया था, क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस का ही लगभग आंसर दे दिया था। और फिर सबसे एंड में जाकर किन्नन की कॉपी चेक होता है, जहाँ पे उसकी कॉपी जैसे ही वाकी मास्टर्स देखता है वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि किन्नन की रैंक भी 99 आया था। ये सुनने की बाद एल्डर चैन किन्नन की कॉपी को फिर से चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि किन्नन ने ड्रैगन फिनिक्स पिल की क्वेश्चन की आंसर के अलावा सभी क्वेश्चन की आंसर ही सही दिया था। ये देखने की बाद एल्डर चैन ज्यादा कुछ ना कहते हुए किन्नन और नांगोंग चैन को दोनों को ही फर्स्ट पोजीशन पर रखता है। पर ये सुनने की बाद एल्डर इस कंपटीशन की रिजल्ट के ऊपर मेरी ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है कि इस कंपटीशन में मैं टॉपर रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ड्रैगन फिनिक्स पिल की जो क्वेश्चन था उसकी आंसर दिया था वो सही है और मैं इस बात को साबित करने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनने की बाद एल्डर चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता
जाता है और कहता है, मैं इतने सालों से पिल्स को रिफाइन करता आया हूँ, क्या तुम्हें पिल्स के बारे में मुझसे ज्यादा पता है? बट फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अगर तुम खुद को प्रूफ कर पाए तो यहाँ पे मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स और पिल ही तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम गलत निकले तो रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें काफी कड़ी सजा दिया जाएगा। ये सुनने की बात किन्नन भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को प्रूफ करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे कि वो कहता है, मेरा ड्रैगन फिनिक्स पिल की आंसर सही था, क्योंकि ये पिल आधा बेकार है, यानी कि इस पिल की आधा हिस्सा खराब हो चुका और वो उस पिल को अपने हाथ में लेकर इसे प्रूफ भी कर देता है, जहाँ पे कि उस पिल का आधा हिस्सा खराब होकर नीचे गिर गया था। ये देखने की बात तो एल्डर चैन के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो किन्नन को इस कंपटीशन की विनर अनाउंस करते हुए किन्नन को 100 साल पुराना गोल्डन लोटस देते हुए चला जाता है, क्योंकि आज की कंपटीशन यहीं पे खत्म हो चुका था। इसी के साथ साथ किन्नन वहाँ पे मौजूद जितने भी हर्ब्स और पिल्स था उन्हें रख लेता है, क्योंकि एल्डर चैन के साथ डील में यही हुआ था, अगर किन्नन अपने आप को प्रूफ करने में कामयाब हो जाता है तो इन सभी चीजों को वो रख सकता है। और फिर हमें एल्डर चैन और नांगोंग चैन को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो किन्नन को डिफीट करने के बारे में प्लानिंग कर रहा था। एल्डर चैन नांगोंग चैन को एक पिल को देते हुए कहता है, तुम फाइट के दौरान इस पिल का इस्तेमाल कर सकते हो, अभी भी हमारे पास किन्नन को हराने के लिए एक चांस मौजूद है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो उन सभी इंग्रेडिएंट्स और पिल्स को लेकर अपनी कोर्टयार्ड के पास पहुंच गया था, जहाँ पे आने की बात वो व्हाइट कैरेट को बुलाने लगता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हारे लिए काफी सारे चीजों को लाया हूँ। यह देखने की बात व्हाइट कैरेट सामने आते हुए किन्नन की सभी ट्रेजर्स को ही एब्जॉर्ब करने लगती है, पर इस बार किन्नन व्हाइट कैरेट को रोकने के लिए अपनी वार गॉड स्पिरिट को भी निकाल लेता है और वो कहता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छे से डील करना चाहता था, पर तुम ही हो कि इसे मानने को तैयार नहीं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए तीसरी बार इसे माफ नहीं करूंगी। ये सुनने की बात डरते हुए व्हाइट कैरेट कहती है, प्लीज तुम शांत हो जाओ, इस बार मैं तुम्हें 3 ड्रॉप एंशिएंट स्पिरिट लिक्विड दूंगी। ये कहते हुए तुरंत उसे 3 ड्रॉप्स दे देती है। इसे देखने की बाद तुरंत किन्नन इस एंशिएंट स्पिरिट लिक्विड को एब्जॉर्ब करने में लग जाता है, जिसे देखते हुए व्हाइट कैरेट फिर से कहती है, ना जाने क्यों इसकी मार्शल स्पिरिट को देखकर मुझे इतना ज्यादा अजीब सा फील हुई थी। खैर जो भी हो, ये तो बस मेरा नौकर है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये कितना ज्यादा आगे बढ़ सकता है। इसके बाद किन्नन कल्टीवेशन करते हुए कहता है, ये जो एंशिएंट स्पिरिट लिक्विड है, इसकी मदद से मेरी जो एनर्जी है वो इनर्ट रियलम तक पहुंच चुका है, पर मेरी जो कल्टीवेशन है वो अभी भी बॉडी टेम्परिंग लेवल पर ही मौजूद है। खैर जो भी हो, इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।